नमस्कार, आदाब, ज़िंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट टू पॉइंट। बात यह है कि इस वक्त मैं नेहरू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खूबसूरत प्रांगण में हूं और ये जो पीछे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया जेल, जी हाँ, जितने भी सोशल ऐप्स हैं उनको एक जेल में दिखाया गया है। और बात इसलिए है कि बात में एक बात छुपी हुई है कि कहीं ना कहीं हम शिकार होते जा रहे हैं मोबाइल्स के। विज्ञान की लाभ और हानियाँ। बचपन में हम एक प्रस्ताव लिखा करते थे कि विज्ञान की लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। मोबाइल को हम यूज़ करें ये अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल हमें यूज़ ना करे ये बुरी बात है। बस इन्हीं बातों को लेकर हम बच्चे को देखते हैं कि अक्सर उसके हाथ में मोबाइल है। माँ बाप भी इसीलिए परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं। हर घर के अंदर कहीं ना कहीं झगड़ा होता है कि मोबाइल कम चलाओ, लेकिन बच्चे कहते हैं कि क्या करें। बच्चे गेम्स खेलते हैं, बच्चे ऐप्स देखते हैं, बच्चे बहुत कुछ करते हैं। लेकिन नेहरू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने एक इतिहास रचा है। साइंस एग्जीबिशंस पर एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल बनाया है स्मार्टफोन को लेकर, इसके लाभ हानियों को लेकर किस तरह से हम शिकार होते हैं। ये बात सारी बच्चों ने ही की है और बच्चों की बात जो बच्चे करते हैं वो एक इतिहास बन जाती है। और यहीं मेरे साथ अजीत सिंह हैं जो +1 में पढ़ते हैं और पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के कार्य भी करते रहते हैं। उनके टीचर साहबान उनका साथ देते हैं। तो आइए अजीत सिंह से मिलते हैं कि क्या बनाया उन्होंने मॉडल और क्या संदेश देता है उनका ये मॉडल, ताकि ज़िंदगी जिंदाबाद हो सके। Good morning all of you. Myself Ajit Singh. I am from +1 Science in Nehru Senior Secondary School. So मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ टू द पॉइंट चैनल का, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मेरा एक मॉडल है स्मार्टफोन एडिक्शन पे। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, विज्ञान ने बहुत ही तरक्की की है और उसने ऐसे ऑब्जेक्ट बनाए जिससे हमें डेली लाइफ में बहुत ही ईजी हो जाता है, और जिससे उसने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाया है जिससे हमारी लाइफ ईजी तो हो गई है बट बिजी भी हो गई है। जैसे कि हम सारा दिन अपना मोबाइल ही यूज़ करते रहते हैं और कोई काम नहीं करते। ये एडिक्टेड है और इसे हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे ये भी एडिक्शन है। एडिक्शन का मतलब यह है कि अगर हम किसी चीज़ को जानते हैं भी वो हमारे लिए नुकसानदायी है पर फिर भी उसका प्रयोग बार बार करते रहें, वो एडिक्शन है। इसके सिम्टम्स हैं जैसे कि खाना खाते हुए हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर रात को सो रहे हैं तो तब भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अगर हम पेरेंट्स हमारे अगर फ़ोन खींच लें तो जो बच्चे हैं वो मिसबिहेव करते हैं। ड्राइविंग समय अगर आप अपना फ़ोन यूज़ करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। रात को सोते समय अगर हमें नींद नहीं आती तो उससे हमें एक तो डिप्रेशन होता है और एक नोमोफोबिया। इसका मतलब है कि जो नो मोर फोबिया, मतलब और हमें अब फ़ोन नहीं चलाना, जिसकी वजह से जो है हमारी एडिक्शन बढ़ती जा रही है और हमें एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो रहा है। इसके सिम्टम्स और भी है, जैसे फिज़िकल डिजीज़, हमारा सिर दुखने लग जाता है। और हम खाना खाते समय इतना फ़ोन उपयोग करते हैं कि हम खाने पे कम ध्यान और फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे ही हमने एक डाटा निकाला जिसमें पता लगता है 80% मैन एंड 69% ऑफ वुमेन यूज़ देयर फ़ोन इन टॉयलेट। और जो ट्रैफिक क्रैशेस होते हैं आए साल वो है 1.6 मिलियन, सिर्फ़ और सिर्फ एक मोबाइल यूज़ की वजह से। और इसके आगे हम चलते हैं, जैसे कि फॉर पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को मोबाइल एडिक्शन से कैसे रोक सकते हैं। पहले तो उन्हें फ़ोन ही ना लेके दें एक एज के अंडर, जब तक भी वो एक सही एज में नहीं आ जाते, और उसके बाद वह उन्हें फ़ोन में कम रिचार्ज करवा के दें जिससे वो जल्दी ख़त्म हो जाए और वो कम यूज़ करें। और मैनेजमेंट पॉइंट्स भी हैं जैसे जिससे हम फ़ोन एडिक्शन को कम कर सकते हैं, जैसे इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मिलो। एक्नॉलेज हमें होनी चाहिए जिसे हम माने भी हम फ़ोन का उपयोग करते हैं। और फिज़िकल गेम्स खेलनी चाहिए जैसे कि फुटबॉल या कोई भी अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलें। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, ठीक है। और हमें अपने फ़ोन की स्क्रीन टाइमिंग भी सेट करनी चाहिए जिससे हम याद रखें भी हमने इससे ज़्यादा फ़ोन का उपयोग नहीं करना है। तो आगे आ जाते हैं। अगर हम देखें तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और उसका आप जवाब देना। ये है वो सवाल, आपको लगता है कि आप पढ़ाई, स्वास्थ्य, रिश्ते, नींद आदि की समस्याएं मोबाइल के कारण हो रही हैं और फिर भी आप अपने मोबाइल को बेवजह प्रयोग करने से खुद को नहीं रोक पा रहे, और ये आपको कभी कभी होता है, ज़्यादातर होता है या हर बार होता है? अगर ये ज़्यादातर है आपका ऑप्शन तो हम यहाँ आ जाते हैं और देखते हैं आपका जो मोबाइल एडिक्शन है वो हाई पे है। आपका जो मोबाइल एडिक्शन है वो हाई पे है। इसका मतलब आपको अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम करना होगा, और ऐसे जो मैनेजमेंट जो आपके लिए तरीके हैं जिससे आप फ़ोन का कम यूज़ कर सकते हैं
और मोबाइल फ़ोन एडिक्शन से बच सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ हैं पुनीत सिंगला जी, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं और बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं ऐसे मॉडल्स बनाने के साथ साथ। सिंगला साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि बच्चों के साथ इस आइडिया को शेयर किया जाए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल पता क्या है, हमारे घर पे भी बच्चे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको जब तक खाना दो तब तक वो मोबाइल यूज़ करते हैं। जब उनसे मोबाइल छीन लो वो खाना खाना बंद कर देते हैं। अरे वाह। तो वहाँ से आइडिया है कि उन्हें कुछ किया जाए, इनको कुछ हट कर कुछ इनके लिए किया जाए। तो एक बच्चा नहीं है, काफ़ी बच्चे हैं आजकल, हम देखते ही हैं सड़कों पे कि बच्चे जा रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और छोटे छोटे व्हीकल्स चला रहे हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं। तो वहाँ से आइडिया आया था कि क्यों ना इन बच्चों के लिए, इन पेरेंट्स के लिए कुछ किया जाए। जैसे हमने एक NCSC है, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, ओके। वहाँ भी हम गए थे। वहाँ भी हमने अपना मोटो रखा कि मोबाइल एडिक्शन है जो, जैसे हमारा वहाँ मोटो था वर्चुअल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ। ओके। वर्चुअल लाइफ क्या है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो लाइफ है मोबाइल के ऊपर ही जी रहे हैं। उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे मोबाइल पर ही हैं, फेसबुक, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर। तो ये सारे वहाँ पर क्या करते हैं, अपनी यानी कि कल्चर को, अपनी मोरालिटी को इफ़ेक्ट कर रही है ये सारी चीज़ें। तो जो रियल लाइफ है, जैसे मान लीजिए हमारे घर पे भी है, हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हम 4 लोग एक साथ बैठे होते हैं, हम अपने साथ बात नहीं करते, हम फ़ोन पे बात करते हैं। हमारी रियल लाइफ क्या है, वो ख़त्म हो चुकी है। वास्तविक लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वर्चुअल लाइफ क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करने के लिए हमने जो ये किया है, NCSC का सर्वे स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने फिर अपना स्मार्टफोन एडिक्शन नेशनल लेकर गए। आपने कोई सर्वे भी किया है कि कितने पेरेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं? क्या उस सर्वे में निकल कर आया? हमने सर सर्वे किया है 200 पेरेंट्स के ऊपर। ओके। पेरेंट्स के ऊपर हमने एक क्वेश्चनियर बनाया था। वो क्वेश्चनियर है अप्रोक्सीमेट कि आपका बच्चा दिन में कितने घंटे फ़ोन का प्रयोग करता है, आपका बच्चा अकेले बैठकर फ़ोन का प्रयोग करता है, समथिंग लाइक ऐसे क्वेश्चन। क्या रिजल्ट्स निकल कर आए? उसमें सर रिजल्ट्स आप देखोगे कि 200 के 200 पेरेंट्स ने कहा है कि हमारे बच्चे इंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन प्रयोग करते हैं। ओके। और 200 में से 181 पेरेंट्स ऐसे थे जो कहते हैं कि हमारा बच्चा है, हम उसके फ़ोन प्रयोग करने से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन जो 19 बच्चे हैं ना, 19 पेरेंट्स हैं, वो इसीलिए संतुष्ट थे ताकि उनका बच्चा उनको तंग ना करे। लेकिन 200 में से 200 बच्चे ऐसे हैं जो खाना खाते वक्त फ़ोन का प्रयोग करते हैं। अरे वाह। लेकिन सिंगला साहब, आप साइको पढ़ाते हैं। हाँ जी सर। साइको के शिक्षक भी हैं, आप बच्चों की मानसिकता को बड़ी अच्छी तरह से समझते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन किया क्या जा सकता है? आज मोबाइल जो है वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, इससे छुटकारा यानी कम यूज़ करें, कितना यूज़ करें, इसके बारे में भी आपने कुछ बताया होगा। पेरेंट्स को तो सबसे पहले पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि हम एडिक्टेड हैं। अच्छा। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि अगर आप किसी चीज़ को मानोगे ही नहीं तो आप उसको फॉलो भी नहीं करोगे, उसकी मैनेजमेंट टेक्निक्स को आप फॉलो भी नहीं करेंगे। और दूसरी बात, पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका बच्चा है जो वो एडिक्टेड हो रहा है और उसके लिए कुछ सजेशंस दिए हैं कि बच्चे को तब तक फ़ोन ही ना लेकर दें जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए। लेकिन फ़ोन तो आजकल ज़रूरत हो गई है, ऑनलाइन एजुकेशन है। ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल्स पे नहीं होती सर, लैपटॉप्स पे भी होती हैं, कंप्यूटर्स पर भी होती हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी होती है सर। ऑनलाइन से कंसेप्ट क्लियर किए जा सकें। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब तो सर लैपटॉप पे चलती है, वो इंटरनेट के थ्रू चलती है। ऑपरेटर्स है, मोबाइल एक जस्ट ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर इसके तरह के काफ़ी होते हैं, मिनी ऑपरेटर्स है। हम लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, वेब कैम से स्टडी हो सकती है, ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पे भी लग सकती हैं सर। तो क्या कहना चाहेंगे माँ बाप को और बच्चों को? आप एक अध्यापक भी हैं और बीच की कड़ी भी है माँ बाप की और बच्चों के बीच में। आप अपने तजर्बे से क्या कहना चाहेंगे कि मोबाइल को कैसे यूज़ करें, जो कि हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन चुका है, हिस्सा बन चुका है? मोबाइल क्या है, हमारी ज़िंदगी के एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना आजकल कोई नहीं रह सकता। जैसे गेमिंग है, आजकल फिजिकल गेम खत्म हो चुके हैं, मोस्टली बहुत कम बच्चे हैं जो फिजिकल गेम खेलते हैं, लेकिन मोबाइल के ऊपर भी खेलते हैं। लेकिन हम उसका टाइम सेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि अपने बच्चे को मोबाइल का प्रयोग एक सीमित समय तक दे सकें। जैसे आधा घंटा दिन में हो गया, और वो भी अगर वो 2 घंटे पढ़ेगा तो, या 2 घंटे फिजिकल गेम खेलेगा तो, अगर हम उनके लिए कोई टाइम मैनेजमेंट सेट कर दें कि अपने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, अगर तू अच्छा बिहेव करेगा तो तेरे को आधा घंटा फ़ोन प्रयोग करने के लिए दूंगी, तो बच्चों के एक ये रेनफोर्समेंट भी हो जाएगी, उनके लिए रिवार्ड भी हो जाएगा कि मेरे को मोबाइल मिलेगा, तो वो कम कर देंगे धीरे धीरे। जब वो फिजिकल गेम्स में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, फिजिकली गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब उनका मोबाइल से जो ध्यान है वो अपने आप ही हट जाएगा।
बिल्कुल ज़रूरत है दोस्तों कि हम अपने बच्चों को चेक करें, बच्चों की तरफ ध्यान भी दें कि कहीं वो मोबाइल का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रयोग करें, हाँ, जितनी जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रयोग करें, नहीं तो साइंस अभिशाप भी बन जाएगा ये जो मोबाइल है, बल्कि ये मोबाइल वरदान भी बने। इसके अंदर बहुत कुछ है, अच्छा भी बहुत कुछ है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और चलते चलते पुनीत जी क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जिएं? अपनी ज़िंदगी को खुल के जिए। मोबाइल एक सोर्स है हमारे सिर्फ इंटरटेनमेंट का, वो सारी लाइफ को इंटरटेन नहीं कर सकता आपकी। आपका जो परिवार है, आपके जो माता पिता हैं, उनके साथ समय व्यतीत करके देखिए, आप मोबाइल को वैसे ही भूल जाओगे। आपके घर में बच्चे हैं, उनके साथ खेल के देखिए। कहते हैं ना, बच्चों के साथ खेलते हुए जो मुस्कुराहट आती है वो सबसे बढ़िया मुस्कुराहट होती है, वो आपकी रियल वन होती है। तो बच्चों के साथ खेलें, यानी कि फिजिकल गेम्स खेलें, इससे आपका स्वास्थ्य और मानसिकता पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपके चेहरे पर ये मुस्कान बनी रहे। आप ने जितने सवाल उठाए हैं उन सवालों का जवाब भी दिया है। रिजल्ट्स आपके हाथों में है, आने वाला कल आपके हाथों में है। अगर वर्तमान में आप मोबाइल को सही यूज़ करते हैं, नहीं तो ये परेशानी का सबब बना रहेगा। दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप एक बार प्रयास करें। अगर आप इस मोबाइल के मकड़ जाल में फंस चुके हैं तो विश्वास करें, नेहरू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने एक अलख जगाई है और इस अलख को दूर दूर तक पहुँचाएँ, बल्कि सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, तभी ज़िंदगी जिंदाबाद होगी। आप भी मुस्कुरा कर कहें, ज़िंदगी जिंदाबाद। आई एम जीवन सिंगला, प्रिंसिपल नेहरू स्कूल मंडावाली। हमारे स्कूल से स्टूडेंट्स हर साल साइंस के विभिन्न प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लीगल लिटरेसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में सीनियर ग्रुप में हमने एक टॉपिक चूज़ किया, मोबाइल एडिक्शन। ये ऑब्ज़र्व किया गया कि मोबाइल, जो कि साइंस का एक बेहतरीन आविष्कार है, जिसका कि आविष्कार किया गया सुख सुविधा के लिए, कि हम आपस में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकें। संसार में कहीं भी कोई घटना होती है, आज हम देखते हैं बहुत जल्द वो चारों ओर प्रसार हो जाता है उसका। इसका कारण यही है इंटरनेट, मोबाइल। लेकिन हो ये रहा है कि अब इसका बैड इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है। बच्चे जिनको जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, जिनको कि मोबाइल का यूज़ एजुकेशन के लिए करना चाहिए, वो इनका यूज़ गेम्स में कर रहे हैं और जिसका कि उनके मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मॉडल बनाने का हमारा पर्पस यही है कि हम भारत की आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा विकसित करें, उनको राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर सकें। नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त मैं हूँ माननीय हरिप्रकाश शर्मा जी के पास, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर चुके हैं और कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, और पिछले कई वर्षों से शिक्षा जगत में जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। थैंक यू शाह साहब। सर, कितना बदल गया आपकी नज़र में विद्यार्थी जीवन? जैसा कि आप भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जी जी, पुराने स्कूल को भी देखा है, पुराने स्टाफ को भी देखा है, लॉट ऑफ चेंजेस आई हैं, जी कुछ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जी, पॉजिटिव इन द सेंस साइंस में, इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में अब हमने स्टाफ भी रखा है जी और बच्चे पहले से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जी कुछ जैसे कोविड-19 का लॉकडाउन रहा, जी, जैसा कि ऑनलाइन शिक्षा दी गई, ज़्यादा बच्चे टीवी से, मोबाइल से जुड़े, जी जिसके कारण उनकी हेल्थ पर भी, आई साइट पे भी, मेंटल लेवल पे भी स्ट्रेस रहा और वो अभी तक स्टैंड कर रहा है। जी, अभी भी नॉर्मल एजुकेशन में उस लेवल की एजुकेशन पे सिस्टम नहीं आया है जी, जैसे पहले था। जी हमारी कोशिश है भिन्न भिन्न माध्यम से जी, कि उनके स्ट्रेस को दूर किया जाए, जी उनको गेम्स में, स्पोर्ट्स में, ड्राइंग में, पेंटिंग में लगाया जाए ताकि मोबाइल से हटे। जी, इस प्रकार के इंटरेस्टिंग प्रोग्राम किए जाएं ताकि मोबाइल पे टाइम कम डिवोट करके एक्टिविटीज़ में लगाया जाए। साइंस की बुक में प्रैक्टिकल के अलावा एक्टिविटीज़ दी होती हैं, जी, जो कि इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेटर से, घरेलू सामान के माध्यम से ही उन फार्मूलीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो सिर्फ बच्चों को हमने हिंट देना होता है,
बुक्स में सारा कुछ सिलेबस मेंशन्ड है। सिर्फ हल्का सा टीचर्स को हमने ट्रेन करके इस काम में लगाया है कि बच्चों को बिजी रखा जाए। मॉर्निंग इवनिंग्स हम गेम्स में बिजी रखते हैं। होमवर्क के साथ साथ साइंस का प्रैक्टिकल वर्क और एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। अपने डवाली का नाम हो। डवाली के बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर भिन्न भिन्न प्रोग्रामों में जाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों की तैयारी बढ़िया कराई जाए ताकि अचीवमेंट बढ़िया रहे। और सर बड़ी खुशी हुई मैंने जब आपका ये मॉडल देखा। वैसे तो आपके सारे मॉडल्स नेशनल स्तर पर भी प्राइज़ ले चुके हैं, लेकिन ये जो मॉडल है वो सामाजिक समस्या से भी जुड़ा हुआ है, हर घर से जुड़ा हुआ है। इस मॉडल को आपने अपने स्कूल में भी बनाया। आपके स्कूल के बच्चे इसके बारे में क्या सोचते हैं? कुछ सोचते तो होंगे। ऐसा है, बच्चों की अपनी अपनी सोच है जी। अभी तक उनके माइंड में ये मॉडल की तरह ही देखते हैं। अच्छा है, बड़ा है, छोटा है, सुंदर है, लाइक दिस। लेकिन इसको हम मॉडल से हट करके इसका इम्पैक्ट हम डेली लाइफ में जोड़ेंगे जी। टाइम टू टाइम। और भी सिंपोजियम है, एक्टिविटीज़ हैं, उसमें लगा करके ताकि इस मॉडल का इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे अच्छी तरह से डल सके। जी, बहुत बढ़िया। जब बच्चे ही बच्चों की बात करते हैं तो आने वाला जीवन अच्छा होगा, आने वाली युवा पीढ़ी अच्छी होगी। तो ये प्रयास नेहरू सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने किया है। मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं टू द पॉइंट के माध्यम से, और आपसे भी विनम्र निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट्स को, इस फीचर्स को आप दूर तक पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने बच्चों का ध्यान रखें। बस यही एक सबसे बड़ी दौलत है कि अपने बच्चे कैसे बनेंगे, क्योंकि आपके बच्चे जैसे बनेंगे वैसा ही ये देश बनेगा, ये राष्ट्र बनेगा। आओ मुस्कुरा कर कहें, ज़िंदगी जिंदाबाद।